Hello students, in the last video we have covered question number 11. Today we will do question number 12 and 14th of written down value method. So let's start question number 12. Students, let's start question number 12. A company purchased a second hand machine on 1st April 2016 for rupees 30,000, 30,000 की मशीन ली and immediately means same day, 1st April, and immediately spent 4,000 on its repair and 1,000 on its installation. 1,000 installation के खर्च करे. मीन्स उस जो मशीनरी 30,000 की लिए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी? 30 + 4 + 1 35,000 की मशीन होगी. ये हमने अमाउंट क्यों ऐड करा है बच्चों? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि जो खर्चा करा है 4,000 रिपेयर और 1,000 इंस्टॉलेशन का, ये सेम डे करा है जिस दिन हमने मशीनरी सेकेंड हैंड मशीनरी बाय करी है. तो इस मशीनरी की जो कॉस्ट होगी, ओरिजिनल कॉस्ट, वो होगी 35,000. तो इस क्वेश्चन की आप साथ का समरी बना लो. 1 अप्रैल 16 को 30,000 की मशीनरी, 4,000 उसके ऊपर रिपेयर, 1,000 की इंस्टॉलेशन. तो ये होगी फर्स्ट मशीनरी की आपकी सारी डिटेल. ऑन October 1, 2018, मशीन वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 25,000. ये मशीन 25,000 की बेच दी है. प्रिपेयर मशीन अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% है बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. मेथड का नाम ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा. एज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर. जो बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को, मीन्स डेप्रिसिएशन है 31 मार्च को लगेगा. IGST was charged at the rate of 12% on purchase and sale of machine. IGST 12% लगेगा मशीनरी की परचेज और सेल करते टाइम. अब बच्चों इस पॉइंट को पहले क्लियर कर लेते हैं. जब हमने मशीन खरीदी 30,000 की, तो जब हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं तो उसमें जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को जब हम कैलकुलेट करते हैं, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए परचेजिंग प्राइस यानी कि 30,000, उसकी रिपेयर प्लस इंस्टॉलेशन प्लस इंश्योरेंस ट्रांजिट, जो हम रास्ते में हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाते हैं वो. तो ये सब कॉस्ट ऐड करके हम ओरिजिनल कॉस्ट निकालते हैं मशीनरी की या किसी भी असेट की. तो उसमें जो एक्सपेंस परचेज करते टाइम जो हम IGST या SGST या CGST हम दे रहे हैं बीइंग अ बायर, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. IGST की जो एक्सपेंस है ये मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी, इसलिए इसका हमने कुछ भी नहीं करना इस 12% का. सो 1 अक्टूबर 2018 को 25,000 की मशीन सेल कर दी. डेप्रिसिएशन 10% है एनुअली पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. अकाउंट्स जो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, मीन्स डेप्रिसिएशन 31 मार्च को चार्ज करेंगे और IGST का कोई भी रोल नहीं है क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट निकालते टाइम आप परचेज प्राइस प्लस रिपेयर प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड होता है. इसलिए ये GST की जो एक्सपेंस है वो ऐड नहीं होगा. तो इस पॉइंट को इग्नोर करो. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बच्चों एक ही हमारी एसेट है, देख लो, और वही सेल हो रही है अक्टूबर 2018 में. तो क्वेश्चन सिंपल है. लेट्स स्टार्ट. मशीनरी अकाउंट बना लिए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट 1 अप्रैल टू बैंक. देखो यहाँ पर 30 + 4 + 1 35 कर दिए. यदि आप चाहें तो टू बैंक 30,000, अगेन सेम डेट को टू बैंक 4,000, टू बैंक 1,000. अब 3 बार भी रिपीट कर सकते हो. तो यहाँ पर इकट्ठा कर दिए 35,000 क्योंकि एंट्री तो बैंक में ही जानी है ना, इसलिए उसने कलेक्टिव 35 कर दी है. और मशीनरी सेल हो रही है अक्टूबर 2018 में, इसलिए 2016 और 2017 ये दोनों साल सिंपल रहेंगे. 18 में जाकर मशीनरी आपकी सेल हो रही है तो दोनों साल पहले सिंपल चला दो. करो इस साल का एंड 2016 का एंड 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन 3500, 35,000 का 10% 3500. साल को क्लोज करो, बैलेंस करो. 35,000 में से 3500 गए, 31,500
मशीन की वैल्यू रहेगी आफ्टर 1 ईयर, राइट। अब ये मशीन नेक्स्ट ईयर भी काम करेगी, तो नेक्स्ट ईयर का बिगनिंग 1 अप्रैल 2016 पिछला साल था, सेकेंड ईयर की बिगनिंग 1 अप्रैल 2017। ये मशीन अगले साल ब्रॉड डाउन करो। अब सेकेंड ईयर भी कुछ नहीं है, करो साल का एंड। ये मशीन पूरा साल यूज़ होगी, पूरा मीन्स सेकेंड ईयर का फुल ईयर यूज़ होगी, तो 31 मार्च 18 एंड, 17 बिगिनिंग, 31 मार्च 18 एंड बाय डेप्रिसिएशन। अब कौन सा मेथड कर रहे हैं, मेथड याद होना चाहिए, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग वैल्यू कितनी है, 31,500। 31,500 का 10% 3150। अब फिर क्लोज करो, 31,500 में से 3150 गए, यानी कि दूसरे साल के एंड में उस मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 28,350। अब ये मशीन ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर भी काम करेगी फर्म के लिए, इसकी वैल्यू को आगे लेके आओ थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 28,350। ये अभी हम कहाँ तक खड़े हैं, थर्ड ईयर की बिगिनिंग पे खड़े हैं। अब क्वेश्चन में क्या गया, अक्टूबर 18 को 25,000 की मशीन हमने सेल कर दी है। अक्टूबर 18, हम यहाँ खड़े हैं बिगिनिंग में, अक्टूबर 1 अक्टूबर 2018 परचेज की एंट्री टू वाली साइड करते हैं और सेल की बाय में। ये लेजर पोस्टिंग रूल मैंने आपको बताए थे। बाय बैंक अकाउंट 25,000, ये हमने सेल कर दिया मशीनरी 25,000 की। अब जब सेल करेंगे, ये सेल कब करिएगा, 1 अक्टूबर को, इसका मतलब 30 सितंबर तक ये मशीन काम करी। 30 सितंबर तक इस मशीन ने फर्म के लिए काम करा, तो बच्चों 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। 28,350 इंटू 10/100 इंटू 6/12 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। 28,350 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 1,418 रुपये ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे लगाया है, लेकिन 6 मंथ का, ये देखो 6/12, ठीक है। और अब क्योंकि जब मशीनरी सेल होगी तो उसका प्रॉफिट या लॉस तो निकलेगा ही निकलेगा। 3 स्टेप्स हैं बच्चे, जो मशीनरी या प्लांट या कोई भी एसेट जब आप सेल करते हो तो सेल की ट्रांजैक्शन करते हो, उसके बाद जितने महीने यूज़ हुई है उसका डेप्रिसिएशन, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपको मैंने पहले भी एक फार्मूला बताया है, सेल अमाउंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड करो। 25,000 में 1,418 ऐड करो, ये कितना हो गया, 26,418 आ गया। और जो आपकी रिड्यूस्ड वैल्यू रह गई थी 2 साल के बाद, इसमें से लेस कर दो। 28,350 की मशीनरी थी, हमने सेल कितने में कर दी, 26,418 में, तो कम में करिए तो लॉस आएगा। तो लॉस की एंट्री हमेशा इस साइड होती है। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप ब्रैकेट में लिख सकते हो लॉस ऑन सेल। ये कितने का लॉस हुआ, 1,932 रुपये का। 28,350 में से हमने क्या माइनस करा है, 26,418 माइनस करा है, तो और ये लॉस कितने का आ गया, 1,932 का। ये साइड अपने आप इक्वल होगी। अब आप कहोगे मैडम बैलेंस कैरिड डाउन, बच्चों इस पूरे क्वेश्चन में एक ही मशीन है हमारे पास, वही हमने थर्ड ईयर में बेच दिया, अक्टूबर 2018 में हमने सेल कर दिए, तो बैलेंस कैरी डाउन किसका निकलेगा, बैलेंस ऑलवेज उसी मशीन का निकलता है जो अभी सेल नहीं हुई। हमारे पास एक ही मशीन थी बिगिनिंग में, वही हमने सेल कर दी है, और कोई मशीन नहीं है, इसलिए बैलेंस कैरी डाउन नहीं निकलेगा। और क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन नहीं है तो अगले साल हम उसकी वैल्यू को आगे भी नहीं करेंगे, तो यहीं पर ही क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। और ये जो लॉस लिखते ही दोनों साइड का जो बैलेंस है इक्वल अपने आप आ जाएगा। सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। सो बच्चों लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ए कंपनी परचेज्ड ए मशीन फॉर ₹50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर 2016 को हमने मशीनरी 50,000 की, इसकी समरी बना के साथ साथ लिखते जाते हैं। 1 अक्टूबर 2016 50,000 की मशीन ली। Another machinery costing ₹10,000 was purchased on 1 December 2017। 2017 दिसंबर को हमने एक और मशीन ली 10,000 की। 1 दिसंबर 2017 को हमने एक और मशीन ली
अब क्योंकि 2 मशीन होगी इसलिए 1 और 2 नंबरिंग देते चलो। On 31 मार्च 2019 द मशीनरी परचेज्ड इन 2016। 31 मार्च 2019 को क्या हुआ देखो, द मशीनरी परचेज्ड इन 16, जो मशीनरी 2016 में परचेज़ की थी, मतलब इस मशीनरी की बात हो रही है, फर्स्ट मशीन की 50,000 वाली मशीन की। जो मशीन 2016 में ख़रीदी थी वॉज सोल्ड, हमने बेच दी, एट ए लॉस ऑफ ₹5,000। जो मशीनरी 2016 में हमने बाय की थी 50,000 वाली, वो हमने 5,000 की बेची नहीं है, 5,000 लॉस पे बेची है। वॉज सोल्ड, ये लॉस अमाउंट दिया हुआ है जो हम बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5,000। 31 मार्च 2019 को 5,000 की क्या करी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीनरी। ये लॉस अमाउंट है बच्चों, लॉस अमाउंट। और कौन सी मशीनरी, वो मशीनरी जो हमने 2016 में से परचेज़ करी थी, मतलब फर्स्ट मशीनरी की बात कर रहे हैं। 50,000 वाली मशीनरी 5,000 के लॉस पे बेच दी 31 मार्च 2019 को। उसके बाद कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, मतलब डेप्रिसिएशन हम 31 मार्च को हर साल कैलकुलेट करेंगे। सो ये हमारी स्टेटमेंट होगी। हम समरी लिख लिए साइड में थोड़ी थोड़ी। अब इसी से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 अक्टूबर 2016, देखो ये अक्टूबर 2016 में हम परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखो ये जो 16 वाला साल है ये शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2016 को। याद रखना हमने मशीन जो है अक्टूबर 2016 में बाय करी है। तो स्टार्ट करो 1 अक्टूबर 2016 टू बैंक, क्योंकि 2 मशीनें हैं, मैंने इसको 1 दे दिया। 50,000 की हमने मशीन ली और कुछ नहीं करा। देखो 17 में, दिसंबर 17 में दूसरी बाय कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं मशीन, इसलिए 16 वाला साल सिंपल रहेगा। तो टू बैंक 50,000 2016 का एंड करो 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन 50,000। अब ध्यान रखो ये मशीन 1 अक्टूबर को बाय करी है, 1 अप्रैल को बाय की होती तो पूरे 50,000 पे 10% 15% का लग जाता। ये हमने परचेज़ करी 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ यूज़ करेंगे। देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 50,000 इंटू 15%, डेप्रिसिएशन 15% है। 50,000 यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, 50,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12, ये वही आया 3750। ये 6 मंथ का डेप्रिसिएशन है। और आप चाहो तो ये बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नीचे स्पेस देकर आप ये कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो कि ये 3750 कैसे आया है। बस अब फर्स्ट ईयर का एंड करो, 50,000 में से 3750 गए तो मशीनरी की वैल्यू 6 महीने के बाद कितनी रहेगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन 46,250। अब इस मशीन की वैल्यू को अगले साल ब्रॉड डाउन करो। अब अगले साल की बिगिनिंग देखो, 1 अप्रैल 2017, 1 अक्टूबर 17 नहीं करना, 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 46,250। अब सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में खड़े हैं, 1 अप्रैल 17, 1 दिसंबर 17 को एक मशीनरी और ली, दिसंबर 17 करो, 1 दिसंबर 2017 टू बैंक, ये दूसरी मशीन ली है हमने 10,000 की। अब दूसरे साल में बच्चों हमारे पास 2 मशीनें हैं। ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन किया था ये फर्स्ट मशीनरी का था, फर्स्ट मशीन भी काम कर रही है दूसरे साल में, सेकंड मशीन भी काम कर रही है। करो साल का एंड, 31 मार्च 17 का एंड हो रहा है, 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 and 2, क्योंकि 2 मशीनें हैं, डेप्रिसिएशन 2 का लगेगा, डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखना हमें, अलग लिखो। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं, 46,250 का 15% 6938, 10,000 का 15% 1500 आना चाहिए, यहाँ 500 कैसे आया। देखो दूसरी मशीन बच्चों 1 दिसंबर को लिए, 31 को नहीं, 1 दिसंबर। कितने महीने यूज़ करेंगे, 1 दिसंबर से 31 मार्च, 4 महीने बनते हैं, पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 मंथ का डेप्रिसिएशन मीन्स
10,000 इंटू 15/100 इंटू 4/12, ये 500 रुपये डेप्रीसिएशन आ गया। तो टोटल कलेक्टिव डेप्रीसिएशन कितना बना? 7,438 रुपये। अब करो सेकेंड ईयर को एंड करो, ये आ गया 56,250। 56,250 में से 7,438 जो कि कलेक्टिव डेप्रिसिएशन है दोनों मशीन का, इसको इसमें से ये माइनस करो, ये आ गया 48,812। ये क्या है 48,812? हर वीडियो में बताया जा रहा है आपको, ये दो मशीनों का कलेक्टिव बैलेंस है आफ्टर 2 ईयर्स, पहला साल दूसरा साल। तो दूसरे साल के एंड में दोनों मशीनों का जो बैलेंस है वो ये रह गया है। और इंडिविजुअली देखना है तो इंडिविजुअली करो। पहली मशीनरी की वैल्यू क्या रह गई थी? 46,250। कितने से कम हुई वैल्यू? 6,938। इनको माइनस करो, कितनी वैल्यू रहेगी? 39,312। दूसरी मशीनरी देखो, 10,000 की थी, 500 रुपये से वैल्यू कम होगी, कितनी रहेगी? 9,500। तो इन दोनों को प्लस करो, यही अमाउंट आएगा बच्चों 48,312। अब ये दो मशीनें फिर थर्ड ईयर में काम करेंगी, इनको आगे लेके जाओ डिटेल समेत। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डिटेल और ये इनका टोटल अमाउंट। थर्ड ईयर का बिगिनिंग 1 अप्रैल 2018। अब देखो बच्चों, ये बिगिनिंग क्या है हमारा? थर्ड ईयर की बिगिनिंग क्या है? 1 मार्च 18, 1 मार्च 18, 31 मार्च 19। आप देख रहे हो एग्जैक्टली थर्ड ईयर का एंड आ रहा है। थर्ड ईयर की बिगिनिंग है बच्चों 1 अप्रैल 18, राइट। इसका ज़रा एंड करो 31 मार्च 19। पूरे साल के बाद, फुल ईयर के बाद हम पहली मशीनरी बेच रहे हैं 5,000 के लॉस पे। जो मशीनरी 16 में ख़रीदी थी वो 5,000 के लॉस पे बेच रहे हैं। ये लो बच्चों 31 मार्च 2019 बाय बैंक। और देखो ये फर्स्ट दो मशीनें, पहली मशीन बेच रहे हैं हम कितने की? सॉरी, सेल अमाउंट तो दिया नहीं हुआ हमें तो लॉस का अमाउंट दिया हुआ है। इसको भी छोड़ दो, इसको भी नहीं करो। हमने 31 यहाँ लिखो बाय स्टेटमेंट ऑफ, ये पहला स्टेप होएगा हमारा, हमने पहले ही करना है। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये लॉस हमें गिवन था, 5,000 का लॉस गिवन था, ध्यान रखना बच्चों, 5,000 का लॉस गिवन था। अब 31 मार्च को हमने ये बेची, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को बेच रहे हैं, मतलब पूरा साल यूज़ हुई। पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लगाओ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो ये फर्स्ट मशीन का लगा रहे हैं पहले जो सेल कर रहे हैं, लगाओ। और मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब ये वाली, ये मशीन सेल करी है। 39,312 का 15%, ये आ गया 5,897। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है बच्चों। 39,312 का 15%, ये लगा दिया 5,897 रुपये। अब सेल अमाउंट नहीं दिया हमें, ये हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? सेम स्टेप, ये लॉस का अमाउंट गिवन था, डेप्रिसिएशन हमने निकाल ली, इन दोनों को प्लस करो। 5,897 प्लस 5,000, इनको प्लस करो, कितना आ गया? 10,897। इसमें से माइनस कर दो, 39,312 में से 10,897 माइनस करो, ये हमारा सेल अमाउंट आ जाएगा। 28,415 की हमने सेल करी। बच्चों यूजुअली क्वेश्चन में सेल अमाउंट दिया होता है, हम लॉस या प्रॉफिट का अमाउंट निकालते हैं। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में हमें लॉस दे दिया था, डेप्रिसिएशन वैसे ही डिमिनिशिंग पे लगना था, इस पर हमने लगा दिया 15%, वो भी कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम लॉस या प्रॉफिट निकालते थे, अब हम सेल निकाल देंगे। लॉस अमाउंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड कर दो और इस रिड्यूस्ड वैल्यू में से माइनस कर दो, यानी कि 28,415 की हमने जो हमारी मशीनरी है वो क्या करी है? सेल करी है। काम ख़त्म हो गया, तीनों स्टेप्स हो गए, सेल का, डेप्रिसिएशन का और लॉस या प्रॉफिट। काम ख़त्म पहली मशीनरी का। अभी भी दूसरी मशीनरी काम कर रही है, फर्म के अंदर है, तो इसका डेप्रिसिएशन निकालो। 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो मशीन 2 सेकेंड मशीन का है, और डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग। लगाओ 9500 पे, 9500 का 15%, 1425। डिमिनिशिंग बैलेंस पे लग रहा है, 9500 का 15%, 1425 रुपये। अब बैलेंस कैरी डाउन आएगा। 48,312 में से 1 2 3 ये 4, ये चारों चीज़ें माइनस करो यहाँ।
ये क्या आ गया 8075। ये क्या आया 8075 बाय बैलेंस कैरी डाउन। किसका बैलेंस? जो दूसरी मशीनरी है जो नहीं सेल करी हमने बच्चों, एक मशीनरी सेल कर दी थी, 3 स्टेप्स हो गए हैं उसके। अब ये बैलेंस कैरी डाउन किसका है? जो मशीनरी अभी सेल नहीं हुई। ऑब्वियसली ये मशीनरी अगले साल भी काम करेगी। तो 48,812 में से 1 2 3 4 ये चारों माइनस करो, ये आ गया 8075। इसका आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। ये सेकंड मशीनरी का बैलेंस आया बच्चों, फर्स्ट हमने बेच दी है। अब इसका एक और तरीका बताऊँ। ये देखो, ये सेकंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी रहेगी थी? वैल्यू 9500। कितने से कम हुई है ये? 1425 से। 9500 में से जब हम 1425 माइनस करेंगे तब भी यही आएगा। आप करके देख लो बेशक। 9500 माइनस 1425, 9500 की थी, 1425 डेप्रिसिएशन लग गया। वैल्यू कितनी रहेगी साल के एंड में? 8075। तो फर्स्ट मशीन बेच दी है, सेकंड मशीन पड़ी है, इसके बैलेंस को आगे लेके आओ अगले साल। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2019, फोर्थ ईयर का बिगनिंग 8075। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14। 13th क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस करो उसकी। तो टिल देन बाय बाय।